कल्पना कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, धन, वैभव, सुविधाएं, नाम और शोहरत, लेकिन फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते समय एक अजीब सा खालीपन आपको घेर लेता है। आप सोचते हैं, आखिर क्यों? जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं शांति और सच्चा सुख क्यों नहीं पा रहा हूं? यही सवाल 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम ने भी किया था और इसी प्रश्न ने उन्हें बुद्ध बनाया। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और हैप्पीनेस रिसर्च भी यही बात दोहराती है कि सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर की अवस्था है। यही हमारा आज का विषय है, असली सुख कहाँ है? बुद्ध का मनोविज्ञान और मॉडर्न हैप्पीनेस रिसर्च। स्वागत है आपका अंतर यात्रा में। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख का कारण है। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन जरा सोचिए कितनी बार आपका दुख आपकी अधूरी चाहतों से जुड़ा हुआ है। आप सोचते हैं नई कार लेंगे तो खुशी मिलेगी, नया फोन खरीदेंगे तो मन शांत होगा, लेकिन जैसे ही चीज मिलती है कुछ दिनों बाद वही उत्साह खत्म हो जाता है और मन नई इच्छा के पीछे दौड़ने लगता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसको कहती है हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट, यानी हम चाहे जितनी उपलब्धियां हासिल करें, दिमाग धीरे धीरे उस नए स्टैंडर्ड को नॉर्मल बना लेता है और हमें फिर कुछ नया चाहिए। यहाँ बुद्ध का ज्ञान और मॉडर्न रिसर्च दोनों एक जगह पर मिलते हैं। सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में इच्छाएं छोड़ देने से सुख मिल जाएगा? यहाँ साइकोलॉजी थोड़ी बारीकी से देखती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अनुसार इंसान को 3 लेवल की हैप्पीनेस चाहिए: प्लेजर, एंगेजमेंट और मीनिंग। प्लेजर यानी इंद्रियों का सुख, एंगेजमेंट यानी गहरी डूबकर काम करना, और मीनिंग यानी जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ना। बुद्ध का रास्ता भी इसी दिशा में था। उन्होंने कहा, इंद्रियों के सुख क्षणिक हैं, स्थायी आनंद तब है जब हम अपने जीवन को अर्थ से जोड़ते हैं। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए इलाज करे तो जल्दी थक जाएगा, लेकिन वही डॉक्टर अगर ये माने कि उसका काम मानवता की सेवा है तो उसका काम भी साधना बन जाएगा। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को मन के लिए दवा बताया। न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि लगातार ध्यान करने से दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस मजबूत होते हैं। ये वही हिस्से हैं जो शांति, निर्णय क्षमता और स्मृति को नियंत्रित करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि ध्यान करने वाले लोग न केवल स्ट्रेस कम महसूस करते हैं, बल्कि उनका दिमाग लिटरली बदल जाता है। इसका मतलब सुख सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क की संरचना से भी जुड़ा हुआ है और ध्यान उस संरचना को पुनर्निर्मित करता है। लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का नाम नहीं है। बुद्ध ने विपस्सना यानी अंदर झांकना सिखाया। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना। सोचिए, आप कॉफी पी रहे हैं और दिमाग में ऑफिस का तनाव घूम रहा है, तो उस कॉफी का असली स्वाद आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप उसी पल में ठहरें, खुशबू और स्वाद को महसूस करें, तो एक साधारण कॉफी भी ध्यान का साधन बन सकती है। यही है माइंडफुल लिविंग। अब जरा पैटर्न इंटरप्ट। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम खुशी के लिए प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन असल में जब खुश होने का समय आता है, हम फ्यूचर की चिंता या पास्ट के पछतावे में उलझे रहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान स्विमिंग पूल में कूदे और तैरना भूलकर पानी की गहराई मापने लगे। सुख हमारे पास है, पर हम उसे जीना भूल जाते हैं। बुद्ध का एक और मनोवैज्ञानिक बिंदु था अनित्य। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है एक्सेप्टेंस। जब हम चीजों को अस्थायी मानते हैं तो चिपकना बंद कर देते हैं और दुख कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो हम बिखर जाते हैं क्योंकि हमने सोचा था कि ये हमेशा रहेगा। लेकिन जब हमें अस्थायित्व का बोध होता है तो हम समझ जाते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और एक्सेप्टेंस हमें भावनात्मक मजबूती देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी किसी चीज से लगाव ही नहीं करना चाहिए? जवाब है नहीं। लगाव करें, प्रेम करें, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ कि यह भी बदल सकता है। यही संतुलन सुख की कुंजी है। मॉडर्न हैप्पीनेस रिसर्च कहती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस यानी कृतज्ञता का अभ्यास हमें स्थायी खुशी देता है। बुद्ध के अनुयायी भी यही करते थे, हर भोजन, हर सांस, हर क्षण के लिए कृतज्ञ रहना। अब बात करते हैं अर्जेंसी की। क्यों आज के समय में हमें बुद्ध और साइकोलॉजी का ये मेल समझना जरूरी है? क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी स्पीड तो बढ़ा दी है, लेकिन शांति छीन ली है।
एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस आज सबसे बड़े रोग बन चुके हैं, और सल्यूशन किसी महंगे गैजेट में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों और बुद्ध ने दिया था। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो खुशी की जगह सिर्फ खालीपन और तनाव ही बचेगा। तो अंतर यात्रा के इस सफर का निष्कर्ष क्या है? असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। न धन में, न शोहरत में, न पोजेशंस में। असली सुख है माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन और मीनिंगफुल लिविंग में। मॉडर्न साइकोलॉजी और बुद्ध की वाणी एक ही बात कहती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, ये चलने का तरीका है। अब आपके लिए सवाल है, क्या आप आज से अपनी जिंदगी में 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड और थोड़ा सा माइंडफुल लिविंग जोड़ने को तैयार हैं? शायद यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अंतर यात्रा के अगले एपिसोड में हम क्रोध का मनोविज्ञान और हनुमान और इमोशनल इंटेलिजेंस पर कैसे गहराई से चर्चा करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है।